Hey, hi everyone, welcome back to Code Snippets and welcome back to another lecture of JavaScript Bootcamp. लास्ट लेक्चर में हमने दिस के बारे में देखा था. दिस कीवर्ड का थोड़ा सा हमने ऐसा डिस्कस किया था एंड आई होप यू अंडरस्टूड दैट. बाकी आपने आई थिंक यू शुड आल्सो गो टू द रेफरेंस डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइडेड. दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट. In this lecture, we'll talk about very basic but very important concept about objects in Java, जो कि है object destructuring. ठीक है, हमने arrays में भी destructuring करा था and now we will do object destructuring. ठीक है, this will be a very short lecture. एंड अनलाइक एरर डिस्ट्रक्चरिंग ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चरिंग हम बहुत यूज करेंगे. ठीक है, बहुत यूज करेंगे. तो अब देखते हैं कि ये है क्या. ठीक है, मान लो मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है. मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है. ठीक है, कब मान लो एक ऑब्जेक्ट है मेरे पास. इसे मेरा एक की है कलर जो मैंने दे दिया रेड. इसे मेरा कुछ मटेरियल है उसमें को मैंने दे दिया मान लो प्लास्टिक. ये मेरा एक ऑब्जेक्ट है. ठीक है, अब हमने जब एरे डिस्ट्रक्चर किया था कैसे किया था कि लेट एरे इक्वल्स टू मान लो मेरे पास कुछ एरे है 1 2 3 4. ठीक है, डिस्ट्रक्चरिंग मतलब क्या, मैं एरे का जो वैल्यूज है उसको डायरेक्टली किसी वेरिएबल में असाइन कर सकता हूँ. राइट, डिस्ट्रक्चरिंग इज कि आई हैव सम वैल्यूज. ओके, एंड आई कैन डायरेक्टली असाइन देम टू एनी वेरिएबल. तो मैं इसको कैसे कर रहा था कि कॉन्स्ट ए कमा बी मान लो ऐसा कुछ लिया और यहाँ पे मैं एरे को पास कर दिया. तो ये एरे का जो पहला दो वैल्यू है वो इन वेरिएबल्स में आ जाएगा. राइट, इन एरे का जो पहला दो वेरिएबल्स वैल्यूज है दैट विल कम इन दिस टू वेरिएबल्स ए एंड बी. राइट, अगर मैं इसको यहाँ पे ए एंड बी को लॉक करूँ तो बेसिकली मुझे 1 and 2 देगा. राइट, तो ये मुझे 1 and 2 देगा. तो सेम फॉर ऑब्जेक्ट्स ऑल्सो. ठीक है, सेम फॉर ऑब्जेक्ट्स ऑल्सो कि ऑब्जेक्ट्स के जो कीज के जो वैल्यूज है ये मैं डायरेक्टली किसी वेरिएबल में असाइन कर सकता हूँ विद द हेल्प ऑफ ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चरिंग. मुझे अलग से मुझे बहुत कोड छोटा हो जाएगा. मतलब मान लो मुझे किसी ऑब्जेक्ट का ये वैल्यू को उठा के मुझे कहीं और किसी फंक्शन में उसको काम करना है. ठीक है, और मुझे ये ऑब्जेक्ट से डायरेक्टली उसको एक्सेस नहीं करना है. ठीक है, फॉर सम रीजन. ठीक है, मान लो कोई रीजन है. ठीक है, तो इसको मैं नॉर्मली करने जाऊंगा क्या करूंगा, मैं एक वेरिएबल लूंगा लेट वैल और लेट कलर करके कुछ इक्वल्स टू, फिर लिखूंगा मैं कप डॉट कलर. सिमिलरली आगे कभी. ठीक है, फिर उसको आगे जाकर मैं यूज करूंगा. ठीक है, इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है तुम्हें. ठीक है, विद द हेल्प ऑफ डिस्ट्रक्चरिंग तुम यहाँ पे सीधा लिखो कॉन्स्ट कलर कॉमा मटेरियल इक्वल्स टू कप. हो गया, खत्म. दिस इज ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चरिंग. तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो ये दिस इज अ वेरिएबल, दिस आर वेरिएबल्स. ओके, एंड इन वेरिएबल्स में ये जो कीज के वैल्यूज है ये उठ के आ जाएंगे. द ओनली थिंग दैट यू नीड टू कीप इन माइंड इज ये जो तुम वेरिएबल्स का नाम दे रहे हो दिस शुड मैच द की नेम्स. ओके, अगर मैं इसको प्रिंट करूँ लॉग कलर एंड लॉग of material, if I do this and if I print this it will give me basically red and plastic. ठीक है, लेकिन यहाँ पे मैं अगर कलर का जगह कलर्स करता तो बेसिकली कलर्स बोल के कोई की है नहीं. ठीक है, तो ये मेरे को अनडिफाइंड देगा. ठीक है, सो while object destructuring the thing that you need to keep in mind is that the variable you're defining inside this destructuring should match that particular key. अगर उस वेरिएबल का नाम का कोई की है तभी जावास्क्रिप्ट उस ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रक्चर करके उस की का वैल्यू को प्लेस करेगा. क्योंकि बैक बैक मतलब बिहाइंड द सीन्स जावास्क्रिप्ट क्या करता है ना कि इस पर्टिकुलर जो तुम वेरिएबल डिफाइन कर रहे हो ना इस पर्टिकुलर वेरिएबल के सेम नाम से वो की ढूंढता है. ठीक है, उसको मिलता है तो उसका वैल्यू उस वेरिएबल में प्लेस कर देता है. ठीक है, चलो बढ़िया है. अब मान लो मेरे यहाँ पे कलर था ही नहीं. ठीक है, मेरे यहाँ पे कलर था ही नहीं, लेकिन मैं जब भी इस ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रक्चर कर रहा हूँ फॉर सम रीजन आई नीड दिस वेरिएबल. ठीक है, एंड मुझे अनडिफाइंड नहीं चाहिए. तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इसका एक डिफॉल्ट वैल्यू सेट कर सकता हूँ कि ठीक है चल भाई अगर तेरे पास कलर नहीं है तो तू डिफॉल्ट वैल्यू रेड कर देना या फिर तू डिफॉल्ट वैल्यू ग्रीन कर देना. ठीक है, अगर तेरे को कलर मिला तो बहुत सही बात है, तो वो कलर दे मेरे को. अगर तेरे को कलर नहीं मिला तो तू उसका डिफॉल्ट वैल्यू दे दे ग्रीन. ठीक है, तो तुम डिस्ट्रक्चरिंग का टाइम ऐसे डिफॉल्टिंग भी कर सकते हो. ठीक है, और मेरे को यहीं पे अगर कलर मिल जाता, अगर मेरे को यहीं पे कलर मिल जाता तो ये मेरे को एक कलर ही देता. ठीक है, इट वुड हैव गिवन मी दिस कलर ओनली, इट वुड हैव गिवन मी रेड नॉट ग्रीन. ठीक है, लेकिन अगर मैं यहाँ से इस कलर को हटा दूं तब ये मुझे अनडिफाइंड नहीं देगा. ये बोलेगा ठीक है मुझे कलर मिला नहीं तो मेरे को इसका डिफॉल्ट वैल्यू है ग्रीन तो मैं वो ग्रीन दे रहा हूँ. ठीक है, तो तुम डिस्ट्रक्चरिंग के साथ डिफॉल्टिंग भी कर सकते हो. ठीक है, तो तुम्हारा मन में है तुम डिफॉल्टिंग कर सकते हो. ठीक है, तुमको अगर मान लो कि तुमको कुछ वेरिएबल नेम तुम कह रहे हो कि भाई नहीं मुझे वेरिएबल नेम अलग रखना है. ठीक है, मुझे मुझे कलर और
जो इसमें मेरा पड़ा हुआ है कलर रेड पड़ा हुआ था, मान लो कह रहा भाई नहीं मैं रेड नहीं रखूंगा, मैं कलर नाम वेरिएबल कलर नहीं रखूंगा, कुछ और रखना है मुझे, मटेरियल भी मुझे कुछ और रखना है, ठीक है, वो भी कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं, तुम यहाँ पे जब डिस्ट्रक्चर कर रहे हो तो ये कलर को तुम किसी वेरिएबल में दो विच इज कॉल्ड एज, मान लो माई कलर, ऐसा वेरिएबल बना लो, और मटेरियल को तुम दे दो माई मटेरियल इक्वल्स टू कप। तो बेसिकली तुम क्या कर रहे हो, तुम व्हेन यू आर डिस्ट्रक्चरिंग दिस ऑब्जेक्ट, इन दिस डिस्ट्रक्चरिंग तुम कैसे इसको डिस्ट्रक्चर कर रहे हो कि भाई तू कलर का वैल्यू उठा और माई कलर के वेरिएबल में डाल दे, तुम मटेरियल का वैल्यू उठा तो माई मटेरियल में डाल दे, ठीक है। तो अगर तुम्हें अपना कुछ दूसरा वेरिएबल नाम निकला अपार्ट फ्रॉम दिस पर्टिकुलर की, हो ही सकता है तुम्हारा ये कलर नेम का कोई और वेरिएबल बाहर बना हुआ था, ठीक है, तो तुम दो नाम का कलर वेरिएबल नहीं बना सकते, तो यहाँ पे तुम कुछ और वेरिएबल नाम में तुमको असाइन करना है, ठीक है। तो यहाँ पे तुम इस तरह से उस ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रक्चर कर सकते हो। यहाँ पे भी तुम प्रिंट करोगे लॉग माई कलर साथ में लॉग माई मटेरियल, तो तुमको सेम रिजल्ट मिलेगा, तुमको सेम रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। तो हमें ये जो डिस्ट्रक्चरिंग ऑफ ऑब्जेक्ट है हमें सब बहुत जगह यूज करेंगे, हमारे पास जब कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट्स होंगे हम उसके वैल्यूज को एक्सेप्ट करने के लिए हम ऐसा डिस्ट्रक्चरिंग करेंगे, हम डायरेक्ट डायरेक्ट ना भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर मान लो मेरे पास एक और था, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल क्या बोलूँ मैं, बताओ, वेट, वेट इक्वल्स टू मान लो 10 किलो का कप है, भाई 10 किलो का कप बहुत ज्यादा है, चलो छोड़ो, ठीक है। अब मुझे इस वेट मैंने डिस्ट्रक्चरिंग में वेट पास भी कर सकता हूँ, नहीं भी पास कर सकता हूँ, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे वेट का वैल्यू पास नहीं किया तो ये वेट का वैल्यू मुझे नहीं देगा, लेकिन मुझे अगर इस वेट का वैल्यू चाहिए कि मतलब मुझे कलर, मतलब कप का जो कलर है और कप का जो मटेरियल है ये मुझे अलग वेरिएबल में चाहिए भाई, बाकी का ऑब्जेक्ट एज इट इज दे दो, ठीक है। तो उसके लिए तुम कुछ जो रेस्ट पैरामीटर यूज किए थे एरेज डिस्ट्रक्चरिंग में वो सेम यहाँ पे भी यूज कर सकते हो, ठीक है। एंड इसको तुम प्रिंट कराओगे तो ये क्या देगा, बाकी का ऑब्जेक्ट में जो वैल्यूज पड़े हुए हैं वो एज इट इज देगा इन द ऑब्जेक्ट फॉर्मेट इटसेल्फ, ठीक है। तो ये तुमको क्या देगा, रेड देगा, प्लास्टिक देगा, और बाकी का जो जो भी की वैल्यू प्लेयर पड़े हुए हैं वो तुमको ऑब्जेक्ट फॉर्मेट में रिटर्न कर देगा, ठीक है। सो दिस इज व्हाट डिस्ट्रक्चरिंग ऑफ ऑब्जेक्ट्स है, बहुत ही सिंपल है, आई होप यू अंडरस्टूड दिस। थोड़ा बहुत तुम खुद अपना ऑब्जेक्ट्स बनाओ, थोड़ा डिस्ट्रक्चर करो, थोड़ा ये वो करो, खेल के देखो, ठीक है, मजा आएगा। अब मैं यहाँ पे वेट करता, अगर मैं यहाँ पे वेट करता तो ये मुझे क्या देता, अगर मैं यहाँ पे वेट करता तो ये मुझे क्या देता, रेड 10 एंड मटेरियल प्लास्टिक। तो यहाँ पे एक और डिफरेंस देखो, ठीक है, ये ना ऐसे लाइन बाय लाइन नहीं चल रहा है, ठीक है, मैं जिसको स्पेसिफाई कर रहा हूँ उसी को दे रहा है, बाकी का जितना सारा पड़ा होगा उस रेस्ट ऑब्जेक्ट में डाल देगा। लेकिन एरेज में हमें सिक्वेंशियल डिस्ट्रक्चर करना पड़ता, लाइक मेरे पास एक एरे है, लेट एरे इक्वल्स टू 1 2 3 4, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे डिस्ट्रक्चर करता हूँ इसको कॉन्स्ट ए कॉमा बी में, ठीक है, और इसको एरे करता हूँ, तो ये ए में 1 ही डालेगा, बी में 2 ही डालेगा, ये बी को 3 नहीं डालेगा। बी को 3 डालने के लिए मुझे इसको एक और गैप देना पड़ेगा, ताकि मैं बताऊं कि हाँ भाई तू स्किप कर। और उसके बाद मैं अगर रेस्ट ऑफ एरे डालूं, उसके बाद मैं अगर रेस्ट ऑफ एरे डालूं, और अगर मैं इसको चलाऊं, और अगर मैं इसको चलाऊं ए, मान लो साथ ही प्रिंट करा तो बी कॉमा रेस्ट ऑफ एरे, और अगर मैं इसको चलाऊं तो तुम यहाँ पे देखोगे कि एक 1 और 3 प्रिंट किया और रेस्ट ऑफ एरे के लिए 4 को प्रिंट किया, 2 को उसने प्रिंट नहीं किया। सो व्हेन यू आर डूइंग अ डिस्ट्रक्चरिंग ऑफ एरे ये सीक्वेंस में चलता है, अगर तुमने किसी को स्किप कर दिया भाई वो स्किप हो गया, ठीक है, वो नहीं आ रहा है तुम्हारा डिस्ट्रक्चरिंग में। लेकिन ऑब्जेक्ट के केस में जब तुम डिस्ट्रक्चर कर रहे हो तो सीक्वेंशियली नहीं चल रहा है, मैंने यहाँ पे कलर डिफाइन किया, फिर मैंने वेट डिफाइन किया, फिर मैंने रेस्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट डिफाइन किया, तो ये कलर मिला, इसको कलर में इसने रेड डाला, वेट मिला, वेट में इसने 10 डाला। अब वेट तो मटेरियल तो वेट के ऊपर था ना, तो उसको स्किप नहीं करा, उसको उसने रेस्ट में डाला है, ठीक है। सो ये भी एक डिफरेंस है बिटवीन ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चरिंग एंड एरे डिस्ट्रक्चरिंग, ठीक है। तो थोड़ा थोड़ा एरेस को डिस्ट्रक्चर करो, थोड़ा ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रक्चर करो, थोड़ा खुद ब खुद प्रैक्टिस करो ये सब, ठीक है ना, थोड़ा गेट अकस्टम टू दिस स्मॉल स्मॉल असाइनमेंट ऑपरेटर्स, ये हम आगे कोड में बहुत यूज करेंगे, ठीक है। तो तब you people will have easier to understand for you people. Anyway, chalo, that's it for this lecture. I hope you understood all of this and I'll see you in the next one. Thank you. Bye bye.